औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इन्नमा युरीदुश शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ फ़िल ख़म्रि वल मैसिरि वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाति फ़हल अंतुम मुंतहून। वातिउल्लाह वातिउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति जुनाहुन फ़ीमा ताइमू इज़ा मत्तक़ौ व आमनू व अमिलुस सालिहाति सुम्मा तक़ौ व आमनू सुम्मा तक़ौ व अहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। बिल्कुल अल्लाह ताला की बात सच है और अल्लाह की बात को रसूल ने सुनाया वो भी बिल्कुल सच है। बुजुर्गों और दोस्तों, इन आयत में हम लोगों ने जो पहला हिस्सा सुना है उसमें ईमान वालों को खिताब करके अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इन्नमल खमरो बेशक शराब वल मैसिरु और जुआ और जुए के किस्म के तमाम खेल वल अंसाबु और वो तमाम मकामात के जहाँ पर गैरुल्लाह को नज़र चढ़ाई जाती है, कुर्बानी दी जाती है, बुतों की परस्तिश की जाती है, उन पर चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, ऐसे तमाम के तमाम जगह और वो सब चीज़ें। वल अज़लाम और फालगिरी करना, कुरा के तीर डालना, जुए के लिए तीर डालना, फाल निकालना तीरों के ज़रिए, ये तमाम के तमाम काम शैतान के गंदे काम हैं। रिज्सुम मिन अमल शैतान फ़ज्तनिबूहु, इनसे दूर रहो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो सको। इन्नमा युरीदुश शैतानु, बेशक शैतान तो ये चाहता ही है कि अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ, ताकि तुम्हारे दरमियान, उसकी चाहत ये है कि वो तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बग़्ज़ को बढ़ाए, पैदा करे। फिल ख़म्रि वल मैसिर, शराब के ज़रिए, जुए के ज़रिए। व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि, और तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से रोके। व अनिस सलाति, और नमाज से रोके, नमाज से रोके। शराब के ज़रिए, जुए के ज़रिए वो चाहता है कि तुम्हें नमाज से रोके। गोया ये खिताब ख़ास मुसलमानों से ही चल रहा है। फ़हल अंतुम मुंतहून, तो क्या तुम रुकते हो? क्या तुम रुकते हो? क्या अपने आप को बचाते हो? वातिउल्लाह वातिउर रसूल वहज़रू, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और होशियार रहो। फ़इन तवल्लैतुम, अगर तुम बात नहीं सुनोगे, बात नहीं मानोगे, मुंह फेरोगे अल्लाह की बात से, रसूल की बात से, इताअत से, फ़अलमू, तो जान जाओ, अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, हमारे रसूल पर तो बात को सिर्फ पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। बस जान जाओ, ये मैसेंजर हैं, ये बात पहुंचा दे रहे हैं, मामला हम करेंगे तुम्हारे साथ। जो भी दो दो हाथ होना है वो हमारे साथ होना है। अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, हमारे रसूल पर तो बात पहुंचा देने की सिर्फ जिम्मेदारी है। ना मानोगे तो क्या करना है, मानोगे तो क्या करना है, ये सब हमारा मामला। लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति जुनाहुन, और जो लोग ईमान लाए और अमल सालिह किया उन पे कोई गुनाह नहीं है। फ़ीमा ताइमू, कि जब उन्होंने खा पी लिया था। पहले जाहिर है शराब की हुर्मत एक बार में नहीं आई कि बस आज से मना कर दिया गया और मना हो गया, तो रफ्ता रफ्ता इस चीज़ को मना किया गया। तो इस बीच में जिन लोगों ने पिया, मुसलमानों ने, सहाबा ने जंगें लड़ी, जंगे बदर और जंगे उहद, और पी भी रहे शराब और मर गए, अब ये हुक्म आ रहा है कि अब बिल्कुल नहीं पीना है। तो फिर इस बीच में जो लोग मर गए उनका क्या होगा? अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति जुनाहुन फ़ीमा ताइमू,
जो पी लिया, जो खा लिया, उस पर उन लोगों पर कोई गुनाह नहीं है, ईमान और अमल सालेह करने वाले लोगों पर। इज़ा वत्तक़ू, कि जब उन्होंने तक़वा अख्तियार किया, व आमनू, ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, नेक अमल करते रहे, सुम्मा तक़ऊ, और तक़वा अख्तियार किया दिल में, और अल्लाह की मौजूदगी का एहसास बढ़ता चला गया, व आमनू, ईमान यकीन बढ़ता चला गया, सुम्मा तक़ऊ, ये एहसास मजीद बढ़ गया, व अहसनु, और बात यहां तक पहुंच गई कि बस अल्लाह को जो पसंद है वो मुझे पसंद है, अल्लाह को जो नापसंद है वो मुझे नापसंद है, अल्लाह को जो पसंद है उसे मैं इस दुनिया से मिटा दूंगा, और अल्लाह को जो पसंद है उसे इस दुनिया में मैं कायम कर दूंगा, और अल्लाह को जो नापसंद है उसे मैं इस दुनिया से मिटा दूंगा। जब यहां तक ये एहसान की रविश है, यही एहसान है। इस्लाम, ईमान, तक़वा, एहसान, इससे ऊपर इंसान नहीं जाता। इस्लाम यह है कि अल्लाह की बात मान ली, दिल में क्या है मालूम नहीं, ऊपर से भाई सब मान रहे हैं, कर रहे। ईमान इसी के अंदर दिल के एहसास का नाम है, वही एहसास और मजबूत होता है तो वो तक़वा कहलाता है, वही एहसास और मजबूत हो जाता है और यहां तक पहुंच जाता है कि अब जो अल्लाह को पसंद वो मुझे पसंद, और मैं उसे दुनिया में कायम करने की कोशिश करूंगा, और जो अल्लाह को नापसंद वो मुझे नापसंद, और मैं उसे दुनिया से मिटाने की कोशिश करूंगा। ये जब एहसास और ये जज्बा पैदा हो जाता है तो इसको कहते हैं एहसान। तो अल्लाह ताला कहते हैं सुम्मत तक़ऊ सुम्मा अहसनु, फिर उन्होंने तक़वा इख्तियार किया, और जब जज्बा यहां तक पहुंच गया, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, उनको पसंद करता है जो एहसान की रविश इख्तियार करते हैं अल्लाह के लिए। उसे पसंद मुझे पसंद, उसे नापसंद मुझे नापसंद। इन आयत में आपने सुना, पहली आयत में जिक्र है जिन चीजों का, शराब, जुआ, अंसाब और अजलाम, बुत खाने और बुतों के जगहों पर जो आस्थान होते हैं, आस्थाने होते हैं जहां पे चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, और कुरा के और फालगिरी के और जुआ खेलने के तीर। गोया जुआ, मैसिर और अजलाम एक कैटेगरी में यहां पे आ गया। एक कुरा निकालना होता है कि जब तमाम लोगों के हक बराबर हैं और किसको क्या दिया जाए ये तय करना है। जैसे घर का बंटवारा, सबका हक बराबर है, 4 बच्चे का, 4 नरीना औलाद है, लड़के हैं, बराबर का, आगे का हिस्सा किसको मिले, पीछे का हिस्सा किसको मिले, इसके लिए जो कुरा लगाया जाता है वो जायज है। लेकिन किसको फायदा हो ज्यादा, किसको नुकसान हो जाएगा, किसको अच्छी वाली चीज मिल जाएगी, इसके लिए कुरा लगाना ये नाजायज, ये जुए की एक शक्ल है। जुआ कहते हैं ना उस चीज को, जुआ हर उस तरह के काम को कहते हैं जिसमें इत्तेफाकी मामला, चांस की बुनियाद पर फायदा और नुकसान होता है, और दूसरी चीज ज्यादा लोगों से लेकर के कुछ लोगों को चांस की बुनियाद पर फायदा और नुकसान होता है। ये जुआ, अब ये जुआ चाहे खेल में हो, चाहे इलेक्शन पे किया जाए, चाहे बैठ करके मैदानों में खेला जाए, ताश के पत्तों के साथ खेला जाए, चौसर के साथ खेला जाए, मोबाइल में खेला जाए, एप्लीकेशंस के जरिए खेला जाए, ऑनलाइन खेला जाए, कसिनो में जाकर बैठ के खेला जाए, लास वेगास अमेरिका में विंस्टर कैसीनो में, दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो जुआ खाना, वहां खेला जाए, मकाऊ चाइना में जाके खेला जाए, चाहे गोवा में जाके खेला जाए, किसी तरीके से भी, क्रिकेट पे खेला जाए, किसी भी तरीके से चांस की बुनियाद पर फायदा और नुकसान, ज्यादा लोगों से लेके कुछ लोगों का या एक का फायदा, ये जुआ है। अरब खेलते थे, शराब भी पीते थे, जुआ भी खेलते थे, और फालगिरी भी करते थे, तीर पर कुरान नाज़िल भी करते थे, ऊंट का गोश्त किसको मिलेगा, और किस्मत भी मालूम करते थे, और आस्थानों पर, बुतखानों पर जाकर चढ़ावे भी चढ़ाते थे, खून भी लगाते थे, गोश्त भी बांटते थे। ये आदत मुसलमानों में नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने पहले से खिताब में यही बात कह दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू हुआ है ना ये खिताब, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए एक चीज तो बिल्कुल भी सरीह जायज नहीं है, सरीह जायज नहीं। क्या? खमर, शराब,
अब मुसलमान इस लड़ाई में रह गया कि खमर तो अंगूर से बनने वाली शराब को कहते हैं, बाकी शराब गोया पी जा सकती है। मुसलमान इस लड़ाई में आज तक है। लेकिन सीधी सी बात है भाई, शराब क्यों हराम की जा रही है? क्योंकि वो अकल पर पर्दा डाल देती, मदहोश और बेहोश कर देती है, इंटॉक्सिकेंट है वो। तो कोई भी इंटॉक्सिकेंट, जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से पता चलता है कि हर नशावर चीज खमर है और हर नशावर चीज हराम है। जो अकल को ढांप दे वो हराम है। जिसकी ज्यादा मिकदार से नशा पैदा हो उसकी कलील मिकदार भी हराम है। ये सब बातें हम लोगों ने यहां पे सुनी है कई बार। सूरह बकरा में इसकी आयत आई थी, 219वीं आयत, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा था कि शराब में, लोग तुमसे शराब के बारे में पूछते हैं, कहो कि इसमें कुछ नुकसान है और कुछ फायदा भी है, लेकिन इसका नुकसान फायदे से ज्यादा है। फिर सूरह निसा में आयत नंबर 43 में बात आई थी कि नमाज के वक्त में शराब नहीं पीना है, नमाज के करीब ना जाओ अगर तुम नशे की हालत में हो। यानी अल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप मना कर रहे हैं, क्योंकि शराब उस समाज के अंदर घुट्टी में पिली हुई थी, बिना शराब के कोई चीज होती ही नहीं। तो जो चीज घुट्टी में पिल जाती है उसको एक बारगी मना करना ये हिकमत के खिलाफ है। लिहाजा उसके लिए पहले से मिजाज बनाया जाता है, और ये मिजाज अल्लाह ताला बना रहा था। और फिर अब ये तीसरा हुक्म आ गया कि अब तो ये बिल्कुल नजस है, नजस रिज्सुम मिन अमल शैतान, शैतान के गंदे कामों में से है, इनसे बिल्कुल तुमको दूर रहना। तो जो चीज नशा पैदा करे, चाहे पीने की हो, और अब तो बहुत सी कैटेगरी है ना, अब सिर्फ वो नहीं है कि आप आज भी कहें कि अच्छा उस वक्त तो अंगूरी शराब होती थी, तो आज तो भाई वाइन है, बियर है, और फिर लीकर है, डिस्टिल्ड, ट्रांसपेरेंट, जैसे वोडका, जिन, रम, विस्की, शैंपेन, टकीला, सब मिला दिया तो कॉकटेल। तो सिर्फ यही नहीं है कि बस इतनी ही चीजें हराम, बल्कि आज तो आप नौजवान लड़के बहुत कुछ जानते हैं कि किस तरह से नशा लिया जाता है, किस तरह से। तो वो तमाम की तमाम चीजें जो नशा पैदा करती, वो तमाम की तमाम चीजें हराम, और उनकी थोड़ी मकदार भी हराम है, क्योंकि उनकी ज्यादा मकदार नशा पैदा करती है। न इसको तोहफे में किसी को दिया जाता है। जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो असहाब रसूल ने पूछा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम लोग तो पिए नहीं, तो क्या तोहफे में दे दे? तोहफे में नहीं देना है। इसको किसी और चीज में कन्वर्ट कर दे, वो भी नहीं करना है, बहा देना है। बहा दिया गया, लोगों ने बहा दिया, ऐलान कर दिया कि हाँ हम रुक गए। फहल अंतुम मुंतहून, पूछा था अल्लाह ताला ने, क्या कि हम रुकते हो? हाँ हम रुक गए, बहा दिया बिल्कुल। इसका बेचना, इसका पीना, पिलाना, बेचना, कशीदना, बनाना, ढोना, खरीदना, जो जिसके लिए बनाया जाए, उन तमाम के तमाम लोगों पर अल्लाह के रसूल की तरफ से लानत। ये शराब नशे की चीज ऐसी है, जो पी ले उसको सजा भी है। पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था पीटो, एक बार, दो बार, तीन बार तक उसको, तीन बार पकड़ाए तो पीटो, चौथी बार तो गर्दन उड़ा दो। चौथी बार मार देने की बात थी, लेकिन फिर ये हुक्म खत्म हुआ। उसके बाद फिर कोड़े की सजा है। ऑलमोस्ट पहले 40 कोड़े पड़ते थे, 40 और 80 के बीच इस्लामी सजाओं में से ये सजा। ये सब कुछ हुआ, लेकिन लोग रुके नहीं, बाज नहीं आए नशा करने से। रसूलुल्लाह के दौर के बाद उस दौर में जिन लोगों ने पिया उनके साथ ऐसा हुआ, खुलफाए राशिदीन के दौर में जिन लोगों ने पिया उनके साथ ऐसा हुआ, और उसके बाद जब खिलाफत राशिदा खत्म हुई और मुलूकियत कायम हो गई, बादशाहत मुसलमानों के ऊपर, तब तो सब बादशाह पीने ही वाले थे। अब बादशाह को देखिए तो अवाम तक समझ जाइएगा, हम लोग अवाम में है ना, तो हम अपने नफ्स को तो खूब पहचानते हैं कि हमारे दरमियान, पड़ोस में, महल्ले में, शहर में फला साहब कौन है, खानदान में सब जानते हैं। बड़े लोगों के बारे में हमारा तस्वुर ये होता है कि वो सब अच्छे लोग होते हैं। लेकिन देखिए, आप इमाम जलालुद्दीन सयूती की किताब खुलफा, तारीखुल खुलफा पढ़िएगा अगर, तो उसमें बनु उमैया के खुलफा, अब्बासी खुलफा और फातिमी खुलफा, इनकी कहानियां तारीखी हकायक है। बड़े बड़े नाम, वलीद, अब्दुल मलिक, मामून, हारून रशीद, पीने पिलाने वाले थे,
दरबारों में ये सब शराब बहती थी, खुलेआम पिया जाता था। यह भी नहीं कि डर है, छुप के है, कुछ भी ऐसा नहीं था। अलग अलग वाकयात हैं, कोई तो मरते वक्त जाम सिरहाने रखा हुआ है उसके। ऐसा भी हाल है हमारे और आपके खुलफा का, जिनके नामों के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रहमतुल्लाह अलैह लगा दिया जाता है। ये है हमारे सर पर रखे हुए लोग, यही लोग थे। उसके बाद यानी ये बड़े लोगों का हाल था। बड़े लोगों में हमारे नजदीक तक पहुंच जाते हैं। अब हम लोग यहाँ इंडिया पाकिस्तान वाले लोग हैं, तो मुगल हजरात में पहला नाम बाबर का आता है। बाबर का एक शेर बहुत मशहूर है। बाबर का एक शेर, ज़हीरुद्दीन बाबर का एक शेर बहुत मशहूर है। क्या है शेर? आज नए साल के एतबार से भी बात है। नौरोज और नौबहार और मई व दिलबरे खुश अस्त। नया साल है, नया दिन है, नौरोज, नौबहार, बहार का मौसम है, स्प्रिंग सीजन है, कितना अच्छा मौसम। मई है, जाम है, शराब है, और वह दिलबरे खुश अस्त, महबूब भी साथ में बैठा हुआ है, जिससे प्यार करते हैं वो भी साथ में बैठा हुआ है। चूंकि ज़हीरुद्दीन बाबर का शेर है तो अगले मिसरे में उसने अपना नाम लिया है। बाबर बैश खुश के आलम दोबारा नीस्त। बाबर मौज और मस्ती में लगे रहो कि दोबारा जिंदगी नहीं मिलने वाली है, दोबारा ये दुनिया कायम नहीं होने वाली है। तो ये हमारे लोग हैं ना, जो अगर खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, अगर मजाजी तौर पे भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल भी कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नौरोज और नौबहार और मई, शराब का भी जिक्र हो रहा है। तो गोया अल्लाह अपनी जगह शराब का जिक्र करता रहे, उसको हराम करता रहे, अल्लाह के रसूल उसको हराम करते रहे, हमारी जिंदगी से ये चीज नहीं निकल रही। तो जब बाबर के शेर में ये बात आई, तो फिर हमारे बड़े लोगों ने हमेशा गोया इस चीज का इस्तेमाल किया ही है। हमारे पड़ोस में जो मुल्क है, हम लोग बहुत नाम लेते थे, अब नाम लेने में थोड़ा दिक्कत है। वहां के हेड ऑफ स्टेट्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुदरतुल्लाह शहाब साहब, इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो वो कश्मीरी, समझिए कि सिविल सर्वेंट थे पहले, कश्मीर के मुस्लिम सिविल सर्वेंट, वो पाकिस्तान चले गए। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे मलिक गुलाम मोहम्मद के, जो पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल था। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी ना, उसका पहला पार्टनर महिंद्रा एंड मोहम्मद पहले ये हुआ करती थी। वो पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बना, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी। उसके बाद सिकंदर मिर्जा, पाकिस्तान का दूसरा प्रेसिडेंट। उसके बाद फिर जनरल अयूब खां, और फिर जनरल यहिया खां। तो इन सब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यहिया खां के तो नहीं, लेकिन अयूब खां तक के, कुदरतुल्लाह शहाब साहब। और ये एक बड़े अदीब भी थे, किताबें और कहानियां भी लिखते थे। इन्होंने अपनी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जो लिखी है, उसका नाम है शहाबनामा, पढ़िए। उसमें उन्होंने पाकिस्तान के जो सदर हैं, और सदर लोग हुआ करते थे, इनके ऐवान सदर में जो प्रेसिडेंशियल पैलेसेस होता था, इनकी पार्टियों का जिक्र किया, पार्टियों का, कि कैसे ये बड़े लोग पार्टी करते थे, और उसमें शराब के मटके बहते थे, जाम छलकते थे, जिनाकारी होती थी। एक सदर साहब को तो ढूंढा गया, पार्टी में नजर नहीं आ रहे हैं, तो दरवाजा एक रूम का खोला गया, देखा गया कि सदर साहब नंगे हैं और हाथ में शराब के जाम है, और साथ में कोई और। ये हैं जो हमारे सरों पर हैं, सरों पर थे। और फिर हम लोग सुन लेते हैं वो कि जहां का नाम सुनते ही हमारा ईमान बढ़ जाता है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया 1932 में वजूद में आया ना, 1932 में सऊदी अरब बना, अब्दुल अजीज राजा बना। 1932 से लेकर 1951 के नवंबर दिसंबर तक वहां शराब हलाल थी, शराब बैन नहीं थी। उसमें भी वो इस्लामी ममलिकत था, हिजाज, मक्का, मदीना सब वहां था। वो तो हुआ ये कि अब्दुल अजीज का बेटा
मिशारी बिन अब्दुल अजीज, वो उस वक्त 19 साल का एक नौजवान राजकुमार था। वो इंग्लैंड के डिप्लोमेट के पार्टी में शराब पी रहा था, मांग रहा था, उसको एक बार दोबारा नहीं दिया गया, नाराज हो गया, बंदूक लेकर आया और उसने उस आदमी को गोली मार दी, इंग्लिश डिप्लोमेट। यह वाकया हुआ तब सऊदी अरब में शराब बैन की गई, वरना 1932 1951 तक शराब बैन नहीं थी। यह है हमारा हाल शराब के साथ। ये बड़े लोगों का हाल था, और अवाम का क्या? हमने उस वक्त भी कहा कि हम तो अपनी नफ्स जानते ही हैं, हम टटोलते हैं, हम पहचानते हैं कि हमारे खानदान में, हमारे घर में, हमारे रिश्ते में, हमारे महल्ले में, हमारे इलाके में, हमारे शहर में, हमारे समाज में लोग किस तरह से पीते पिलाते हैं और कितना ये आम है। मुस्लिम समाज की बात हो रही है, गैर मुस्लिम समाज में तो ये चीज नई तहजीब के साथ अब बहुत ही आम हो गई है। वहां तो वहां भी भगवान मदिरा पान करते हैं, मदिरा पान करते हैं, वहां भगवान मदिरा पान करते हैं, वहां चर्च में शराब पी जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरे लोग पी रहे होते हैं, सब लोग। और अब ये जो नई तहजीब है जो हमारे जिंदगी का पार्ट बन गई है, उसमें तो ड्रिंकिंग इज नॉट अ सिन। कोई भी बुरा काम अब कोई बुरा काम नहीं है। लास वेगास शहर का नाम लिया हमने, अमेरिका का वो शहर है, उसको सिन सिटी कहा जाता है, सिन सिटी, गुनाहों का शहर। सब लोग जाते हैं, सब लोग जाते हैं। शराब, जुआ, प्रोस्टिट्यूशन, हर तरह के उल्टे सीधे काम के लिए वहां जाते हैं। दुनिया भर के लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं। यह है शराब। और वल मैसिर, मैसिर का भी हम लोगों ने जिक्र भी सुना, पहले भी कुछ। जुआ किसको कहते हैं? सऊदी अरब से याद आ गया कि सऊदी अरब के जो दूसरे बादशाह थे अल सऊद बिन अब्दुल अजीज साहब, वो बहुत बड़े जुआरी थे। इतने बड़े कि उनको गद्दी से हटाया गया, उनके खानदान के लोगों ने हटाया, खुद पैसा बर्बाद कर रहे थे। वो नया नया तेल का पैसा आ रहा था और वो अय्याशी में खूब लगे थे और जुआ में खूब लगे थे। उनको उनके खानदान के लोगों ने गद्दी से हटाया और उसके बाद वो शाह फैसल बने सऊदी अरब। तो ये जुआ का मामला जो है ना, ये जिस वक्त हमने उस वक्त बात ये कही कि ऑनलाइन भी होता है, ये शराब से ज्यादा फैला हुआ है। बेरोजगारी, सबको पैसा चाहिए, जो लोग रोजगार से लगे हुए उनको भी और पैसा चाहिए, और पैसे के लिए बहुत सी जगहों पर इन्वेस्टमेंट होता है, तरह तरह के एप्लीकेशन से, बिना सोचे समझे। और इतना ख्याल कौन करता है? यहां तो जुआ बस चौसर और शतरंज की बहस में मस्जिद में इतना सुना दिया जाता है, शतरंज नहीं खेलना चाहिए और जुआ नहीं खेलना चाहिए। लेकिन जो मुख्तलिफ शक्लें बन गई हैं इनकी, उन शक्लों तक पहुंचता कौन है? सट्टेबाजी से कौन रोक पाता है और कौन बताता है कि देखिए भाई, इर्रेशनल एक्सुबरेंस होगा तो भी ये जुए की एक शक्ल है। Who will tell you this? इर्रेशनल एक्सुबरेंस क्या है? आदमी को समझ में नहीं आता। इन्वेस्टमेंट करते हैं ना शेयर मार्केट में, इर्रेशनल एक्सुबरेंस कहते हैं बैंकिंग के टर्म में, कि किसी भी एसेट को जिस पे आप पैसा लगा रहे हैं, जिस पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी हैसियत को उसकी असलियत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाए। कोई बता दे और पैसा लगवा दे उस पर। अभी यहां हुआ था इलेक्शन के वक्त में, जिसमें 30 लाख करोड़ रुपया डूब गया। और उधर अमेरिका में होता है, बड़े बड़े लोग ऐसा काम करते हैं क्योंकि बड़े लोगों पर लोग यकीन करते हैं, इन्होंने जो कहा सही, चलो पैसा लगा देते हैं। और वो बड़े लोग बड़े जुआरी होते हैं, ज्यादा लोगों का पैसा समेट कर कुछ लोगों के पॉकेट में चला जाता है। तो ये सारी चीजें ऐसी फैली हुई हैं कि इनसे बचना, अगर ख्वाहिशात है दिल में तो बचना मुमकिन नहीं, और अगर दिल में ख्वाहिशात काबू में है और तकवा है तो बचना मुमकिन है। लेकिन अगर ख्वाहिशात काबू में नहीं है तो आप नमाज, रोजा, हज, ज़कात करते हुए जुआरी रह सकते हैं।
बड़े से बड़े जुआरी बन सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि हम जुए में पैसा लगा रहे हैं, ये हमारी कमाई जुए की कमाई। यहां तो बेचारा मुसलमान समझता है कि ताश का पत्ता खेलेगा तो जुआ होगा, कब्रिस्तान में बैठ के रात में खेलेगा तो जुआ होगा। बस मुसलमान के लिए यही जुआ है, बाकी सारा जुआ कुछ बुरी चीज नहीं है, क्योंकि उसकी नजर ऊपर तक जाती ही नहीं ना कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो सोसाइटी खुदा बेजार सोसाइटी है, अल्लाह से दूर सोसाइटी है। इस सोसाइटी को हमने छोड़ रखा है आजाद। हम अपनी मस्जिदों और खानखाहों में बंद हैं और समाज को छोड़ दिया। हम अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं कि हमें उस समाज को बनाना है, अल्लाह का मुती, अल्लाह का फर्माबरदार। वल अंसाब, बुत खाने, बुतों के आस्ताने। अब यहां पे बुत की बात आई और उसके पहले खमर की बात आई, शराब की बात आई, बीच में जुआ है। दोनों बुत और शराब के बीच एक कड़ी है, एक हदीस सुनाते हैं हम आपको। शारिबुल खम्र का आबिदुल वस्न, छोटी सी हदीस। शराब पीने वाला ऐसा है जैसे बुत की बंदगी करने वाला, बुत परस्त। देयर इज नो डिफरेंस। शराब पीने वाला ऐसा है जैसे मूर्ति पूजा करने वाला। कहते रहिए आप, मुसलमानों ने क्या ठाना है? कहा जाता रहे, सुनाया जाता रहे, बताया जाता रहे, वी विल डू व्हाट वी विश, व्हाट वी लाइक। हमें जो पसंद है हम वही करते रहेंगे। आपने सुना या सुना होगा शायद, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो, बुत खाने और बुतों से जुड़ी हुई चीजें ये सब शैतानी काम है, इनसे दूर रहो। वहज़रू भी कहा, फज्तनिबू भी कहा। लेकिन हुआ ये कि एक बार हम अपनी मस्जिद में थे, नमाज के वक्त, हम यानी मुसलमान, बारिश हो रही थी। हमने देखा कि दूर में गणेश बाबा की मूर्ति है, बारिश में पानी से भीग रही है। तो हम चूंकि बहुत अच्छे हैं, हम मुसलमान हैं, हम समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, इसलिए हम अपने हिंदू भाइयों के पास गए और हमने कहा कि गणेश बाबा की मूर्ति को आप मस्जिद में ले आइए। सारे हमारे हिंदू भाई खुश हो गए, उन्होंने गणेश बाबा की मूर्ति मस्जिद में ला दी। मस्जिद में अब वहां पर उसकी पूजा प्रार्थना होती है। हम लोग नहीं करते, हम लोग तो एक अल्लाह को मानने वाले हैं, लेकिन मस्जिद के प्रांगण में हम गणेश बाबा की पूजा करवाते हैं साल में। अब जब एक बार ऐसा शुरू हुआ तो भाईचारगी कायम रहनी चाहिए भाई। फिर अब 44 साल से चल रहा है। सुना है आपने महाराष्ट्र में संगोली डिस्ट्रिक्ट में एक गांव के अंदर, तो ये दरगाह में बुत परस्ती, कब्र परस्ती होती है। ये सब बहस सब छोड़ दीजिए कि दरगाह में ये होता है और कब्र के पास ये होता है, मुसलमान तो मुशरिक हो गया, कब्र से मांगता है और हाथ में धागा। ये सब बहस छोड़िए भाई, छोड़िए। अब यहां तक पहुंचिए। आगे अल्लाह ताला ने कहा वल अज़लाम, इसके बारे में सुने लिया कि यह भी जुए की एक शक्ल है। ये सब रिजसुम मिन अमल शैतान, शैतान के गंदे कामों में से है। फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, इनसे दूर रहो, इनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो सको। और हम मुसलमान जवाब में अल्लाह ताला से कह रहे हैं, आप कहते रहिए, आप कहते रहिए, हम बचने वाले नहीं हैं। हम बड़े हों, छोटे हों, पगड़ी वाले हों, इख्तिदार वाले हों, आम लोग हों, हम सब अपने हिसाब से जो दीन समझेंगे वो करेंगे। हमारे हिसाब से जो सही होगा हम वो करेंगे। आपके हिसाब से सही गलत अब हम नहीं जानते। या अल्लाह, आपके हिसाब से सही गलत करेंगे तो जी नहीं पाएंगे, मारा मारी मची रहेगी। जी नहीं पाओगे मियां, जी नहीं पाओगे। अल्लाह के हिसाब से चलोगे तो जी नहीं पाओगे। कहां ये आरामदेह जिंदगी, कितना अच्छा सफेद कुर्ता पजामा है, जब चाहा धो के आयरन करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं। कोई शिकन पड़ती है तो फौरन ठीक हो जाती। पेट भर खाना मिल रहा है, जो चाहते हैं खाते, घर बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, शादियात करते हैं, आरामदेह जिंदगी।
और अल्लाह ताला कह रहा है ये करो वो करो, अल्लाह के हिसाब से चलेंगे तो फिर ये सभी जिंदगी के जो मामलात है हमारे खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हम आपको मान सकते हैं लेकिन आपकी नहीं मान सकते। वही जो मशहूर है ना तबलीग जमात वाला जुमला, अल्लाह को मानो अल्लाह की ना मानो वाली बात। तो वही हम आपको मान सकते हैं, आपको मानते हैं, वरना और आपकी नहीं मानते। अजब सा मामला है मुसलमानों का, अल्लाह के साथ रिश्ता अजब सा है, लव एंड हेट वाला रिश्ता जिसको कहा जाता है। कभी प्यार भी है, कभी नफरत भी है। तो अल्लाह को जब दिल किया अल्लाह को मान लिया, दिल किया भाई नमाज पढ़ लिया, दिल किया दाढ़ी रख लिया, दिल किया ये मना लिया वो कर लिया, और जब दिल किया तो नहीं करेंगे ये सब। यही हमारी सच्चाई। तो फिर फलाह कहां से आएगी? इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल ख़म्र वल मैसिर। बेशक शैतान ये इरादा रखता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान लड़ाई लगवा दे। लड़ाई लगी ना एक, लेकिन लड़ाई से अच्छा हुआ, सऊदी अरब में गोली मार दिया उस प्रिंस ने, तो उससे शराब बैन कर दी गई। ये भी है, लेकिन ये समाज की बात हो रही है। पैसे का हिसाब किताब जुए में, तो आप जानते ही हैं जुए की वजह से लड़ाई होती है, मर्डर होता है, शराब की वजह से लड़ाई होती है। यहाँ का दंगा शराब की वजह से हुआ था, ताड़ी खाने में बैठ के हिंदू और मुसलमान लड़ गए थे तो दंगा हो गया था, आपस में भी लड़ाई होती है। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलात, ताकि तुमको अल्लाह के जिक्र से रोके और नमाज से रोके। तो नमाज से रोके, अल्लाह के जिक्र से रोके। शराब पी के कौन अल्लाह का जिक्र कर पाएगा? जुए के साथ अल्लाह का जिक्र कैसे होगा? शराब में कैसे अल्लाह का जिक्र नमाज हो पाएगी? जुए के साथ कैसे नमाज हो पाएगी? गोया जो अब इसका मफ़हूम है मुखालिफ, यानी थोड़ा सा कड़ी बात कि नमाज ना पढ़ रहा है गोया शराबी है, जुआरी है। क्या ऐसा है? फहल अंतुम मुंतहून, अरे भाई क्या रुकते हो तुम? तो हजरत उमर ने सुना तो कहा कि हाँ हम रुक गए, हम रुक गए, हम रुक गए। और भी लोगों ने कहा वातिउल्लाह वातिउर रसूल वहज़रू, अल्लाह की इताअत करो, सीधा सीधी तुम मुसलमान हो, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और होशियार रहो। भोले भाले मुसलमान बन के अल्लाह और रसूल की इताअत नहीं करो, तेज तर्रार चालाक मुसलमान बनो और फिर अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो। भोले भाले पता ही नहीं है भाई, ड्रीम 11 में पैसा लगाया है, टीम पे पैसा लगाया है, इस बार तो बहुत मुनाफा हुआ है, फला चीज में पैसा लगाया है बहुत मुनाफा हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट है बड़ा मुनाफा हुआ है, इस तरह से ट्रेडिंग हम करते हैं बड़ा मुनाफा हुआ। भोले भाले मुसलमान, भोले भाले गधे मुसलमान। फ़इन तवल्लैतुम, अगर तुम बात नहीं सुनोगे, फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, तो ये धमकी अल्लाह की जिस पर उससे बात हो चुकी कि भाई हमारे रसूल का काम तो था सिर्फ बता देना, और ये जो है ये हम करेंगे तुम्हारे साथ। लैसा अलल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति जुनाहुन फ़ीमा तईमू, और ये भी बात आ चुकी, ये दोहराई जा रही है कि उन लोगों के बारे में कि जो पहले शराब पीते थे, क्योंकि भाई एक बार अल्लाह ताला ने यह कहा कि शराब में फायदा भी है नुकसान भी है, तो लोगों ने अभी छोड़ा नहीं, कुछ लोगों ने छोड़ दिया, कुछ फिर जब अल्लाह ताला ने कहा कि नमाज के करीब मत आओ शराबी, कुछ और लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन वक्त लगा, इस बीच में कोई मर गया, तो अब उसके बारे में जो सवाल था कि उनका क्या होगा, तो उसी पर अल्लाह ताला ने कहा कि भाई अगर ईमान रखते थे, अमल सालेह करते थे, और जो उस वक्त खा पी लिया वो अल्लाह ताला माफ करता है, तक़वे की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर, अमल सालेह की बुनियाद पर दिल के अंदर जज्बा इताअत का बढ़ता जाता है, ईमान तक़वा अमल सालेह, तक़वा ईमान अमल सालेह एहसान तक पहुंचता है, यहां तक बंदे की फितरत, उसकी रविश बन जाती है कि वो अल्लाह की पसंद को इख्तियार कर लेता है, अपनी पसंद बना लेता है। अल्लाह की नापसंद से इतना चिढ़ने लगता है कि वो उसके दुनिया से उसको मिटाने की सही में लग जाता है। वो आरामदेह जिंदगी पसंद नहीं करता, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता है। ये क्या अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं, बस ये इससे ऊपर उठता है, वो उसके दिल में बेचैनी पड़ती, दिल में बेचैनी पड़ती। इतने से हम कैसे जी रहे हैं, किस तरह के मुसलमान बनकर हम जी रहे हैं? हमारे कान ये सुन रहे हैं, हमारी आंखें ये देख रही हैं, हमारे दिल में ये एहसास पैदा होता है और हम उसे कुचल देते हैं, हम कैसे मुसलमान हैं? नहीं,
उस एहसास को वो और फुलाता है, बढ़ाता है, और वो एहसास उसका एहसान बन जाता है। ऐसे लोगों के लिए कामयाबी है, और ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद करता है। काश कि हम लोग भी ऐसे हो जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।